अब ब्रिटिशर्स के 200 साल राज करने के बाद टाइम आता है बंटवारे का। और इस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जो नाम था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। लेकिन जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई और उस गलती के बारे में आज भी पाकिस्तान में बात होती है। बंटवारे के टाइम पे जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा और ये अज्यूम कर लिया कि नेहरू जो है वो अपने देश का नाम भारत ही रखेंगे, क्योंकि पूरे संस्कृत, बुद्धिस्ट, जैन स्क्रिप्चर्स हर जगह भारत का ही नाम था, इंडिया नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। और जिन्ना ये सोच रहे थे कि नेहरू कभी भी इंडिया अपने देश का नाम नहीं रखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान होगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान होगा। इस अजम्पशन की वजह से शुरू में कोई भी बहस नहीं हुई, लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन जो थे उनसे पहले से ही बात कर ली थी इंडिया नाम को लेके। अब होता क्या है कि सितंबर 1947 की डेट थी, करीब आजादी से एक महीने बाद की बात थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक आर्ट एग्जीबिशन था उसका ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया और एक बढ़िया सा इनविटेशन कार्ड भेजा। और उस इनविटेशन कार्ड पे लिखा था ये एग्जीबिशन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है। अब ये देख के जिन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि हिंदुस्तान या भारत की जगह नेहरू ने इंडिया नाम ले लिया है। और इसके बाद जिन्ना तुरंत माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया वर्ड को अडॉप्ट कर लिया, जो मिसलीडिंग है और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये चीज माउंटबेटन ने ऑफिशियली भी कही है कि जिन्ना काफी गुस्सा हो गए थे जब उनको इस चीज के बारे में पता चला था। अब आप कहोगे कि इंडिया नाम में ऐसा क्या था जो जिन्ना और नेहरू जी दोनों लेना चाहते थे। देखिए, इतने साल हो गए थे, इंडिया नाम की एक हिस्टोरिकल सुप्रीमेसी कायम हो गई थी, इंडिया एक ब्रांड बन चुका था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक हिस्टोरिकल लेगेसी बन चुकी थी इस नाम की। और नेहरू जी का इंडिया नाम अडॉप्ट करना और जिन्ना का पाकिस्तान नाम रखना ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा गया जैसे पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है। जबकि जिन्ना ये चाहते थे कि इंडिया नाम जो है वो कोई यूज ना करे, ताकि ऐसा लगे कि दो देश सेम टेंजेंट पे अलग हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़े देश इंडिया, जिसकी इतनी पुरानी लेगेसी है, उससे अलग होकर बना है। और इस नाम का एक एडवांटेज भी था कि जहां जहां पे ब्रिटिश इंडिया नाम और टाइटल यूज हुआ था, इंडियन आर्मी से लेके यूएन तक, वो सब इंडिया नाम से रिप्लेस हो गया था। ब्रिटिश इंडिया अब इंडिया बन चुका था, इस तरीके का मैसेज गया था। और जिन्ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई ब्रांड है, KFC मान लेते हैं, उसका जो ओनर है वो अपने एक बेटे को KFC देता है, अपने दूसरे बेटे को ऐसे ही DRB नाम से एक ब्रांच खोल के दे देता है। तो लोग तो KFC को ही जानते हैं ना, इसीलिए दूसरा बच्चा कह रहा है कि ये KFC जो नाम है या तो मुझे दे दो या फिर किसी को मत दो। जिन्ना ने यहां तक कह दिया था कि ये जो इंडिया नाम है ये सप्त सिंधु से बना है, इसकी जो मेन नदी सिंधु है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान से होकर गुजरती है, तो लॉजिकली भी इस नाम पे पाकिस्तान का हक होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही रीजन है कि पाकिस्तान आज की डेट में भी कह रहा है कि अगर इंडिया भारत नाम चेंज करवाएगा UN में तो इंडिया नाम हम ले लेंगे। और ये जो सारी चीज मैंने आपको भी बताई है, ये सब आपको बुक एक है इंडिया अ हिस्ट्री बाय जॉन की, इसमें सब मिल जाएगा। और पेज 56 और 58 में से ज्यादा चीजें उठाई है मैंने। अब देखिए, नाम जो था वो नेहरू जी ने ले तो लिया था, लेकिन इस नाम को किस तरीके से यूज किया जाएगा इस पे भी फैसला होना था। और इसके बाद डेट आती है 17 सितंबर 1949 और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में देश का नाम लिखा जाना था। तो उस दिन 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 1 का फाइनल वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया, जिसमें भारत और इंडिया दोनों नाम थे। उन्होंने आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 के लिए मोशन मूव किया, जिसमें यह था कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मोशन मूव करने का मतलब है कि प्रस्ताव रखना कि आर्टिकल 1 जो है उसमें यह लाइन होनी चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत, और फिर उसके बाद उस पर बहस होती है और सारे लोग अगर एग्री करते हैं तो उस आर्टिकल 1 में ये लाइन ऐड हो जाती है। तो देखिए, उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का हर डॉक्यूमेंट, डिस्कशन, हर वर्ड जो बोला गया और रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया, ताकि आगे चल के अगर लोग किसी उसमें फंसे, किसी दुविधा में फंसे, तो ये सारे डिस्कशन जो है उससे समझ सकें कि क्या क्या रीजन रहे होंगे ये नाम रखने के पीछे। और ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा। बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ था कि नाम क्या होना चाहिए और इसको कैसे लिखना चाहिए, कॉमा कहाँ होगा, इंडिया पहले आएगा कि भारत क्या आएगा, ये सारा डिस्कशन उसमें है। तो डिबेट होती है उसमें, और इंडिया दैट इज भारत ये वाला जो मोशन था वो यूनानिमसली यानी कि बिना किसी अपोजिशन के पास हो गया, किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं किया। और ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट के आर्टिकल 1 में ऐड कर दी गई। लेकिन ये जो पूरा डिस्कशन हुआ था उस टाइम पे बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग था। तो जैसे डिस्कशन शुरू होता है उसमें जनता पार्टी के HV कामत जी, इन्होंने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नया नामकरण होता है, ऐसे हमारा नया देश बना है तो हमारा जो देश है इसका नाम भी भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि या भारतीय, इस तरीके कुछ होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी कुछ लोग भी कह रहे थे कि हिंद या फिर हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इस चीज पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको वहीं पे
रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये सब जो बातें आप कर रहे हैं कहीं और इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, लेकिन अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो इंडिया और भारत पे चल रहा है, तो नाम इंडिया या भारत होगा उस पे बात कीजिए। इसमें कांग्रेस के गोविंद दास जी थे, उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह भारत दैट इज नोन एज इंडिया इन फॉरेन ये होना चाहिए। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि भारत माता जय की नारे लगा के हम लोगों ने आजादी की लड़ाई की है, तो ऐसा रहेगा तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा भारत दैट इज इंडिया ये होना चाहिए, जो आप पहले इंडिया लगा रहे हो ये गलत है। बहस तो बहुत देर तक हुई वोटिंग के टाइम पे, लेकिन सबने इंडिया दैट इज भारत इसके लिए एग्री कर गए और एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की। और उस दिन के बाद से ज्यादातर ये हुआ कि हिंदी में अगर कुछ लिखना होता था तो भारत वर्ड यूज होता था, और जब इंग्लिश में कुछ लिखा जाना था तो उसमें इंडिया वर्ड यूज हुआ। अगर आप पासपोर्ट देखो, कोई लेटर है प्रेसिडेंट का, या फिर इंडियन करेंसी देखोगे, जहां भी हिंदी लिखा हुआ है वहां पे भारत लिखा हुआ है, और जहां पे इंग्लिश है वहां पे इंडिया लिखा हुआ है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, और इंग्लिश वर्जन में इंडिया दैट इज भारत। तो इस चीज को हम लोग एक अनसेड कम्युनिकेशन में फॉलो करते आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस दिन से आज तक भारत और इंडिया ये जो दोनों नाम है कोई भी यूज किया जा सकता है।